परम सज्जन वृंद, छठे अध्याय के समाप्त होने के उपरांत मैं आज आपके समक्ष गीता के 7वें अध्याय का वाचन करने जा रहा हूँ, जो परमपिता परमेश्वर के मुखार बिंदु से रण क्षेत्र में अर्जुन और सभी समुदाय को अज्ञान की चेष्टा से उद्धत करने और उन्हें ज्ञान के रास्ते पर लाने के लिए सुनाया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा। उनके चरणों में एक श्लोक, शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम तत्सत तत्सत तत्सत। तो गीता के 7वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, श्री भगवान वाच, भगवान ने अर्जुन से कहा, अथ 7वां अध्याय, कि मप्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जुन्नमादाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यतच्छृणुष्व। श्री भगवान बोले कि ही पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा, तो उसको सुन। अगर तू इस प्रकार मेरी भक्ति करेगा और मुझ में अपने ध्यान को, चित्त को लगाएगा, तो आगे क्या है वो सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वश्यामामशेषतः युज्जग्वानीय भयो अन्यत्र क्या ज्ञातव्यमश्यते। मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्न माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। अर्थात भगवान के कहने का मतलब कि मेरा ध्यान करने वाले हजारों लोग हैं, पर सबको मैं प्राप्त नहीं होता, न सब मुझे प्राप्त कर पाते हैं। उनमें से कोई कोई होता है जो मुझे प्राप्त होता है और मैं इसको प्राप्त होता हूँ। भूमिरा परो अनलो वायु खम मनो बुद्धरे वचा अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृत से रष्ट था अपरेय मितस्तन्नायाम प्रकृतम बुद्धि मे पराम जीवभूता महाभावो येदम धैर्यति जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि
और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। और यह 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और ही महाबाहो, इससे दूसरों को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपी परा चेतना जो है वो प्रकृति के समान है। एतद्दोनीनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहं कत्सृज जगताः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं इस संपूर्ण जगत का प्रभु तथा प्रलय हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत का जो मूल कारण है वो मैं ही हूँ। मैं ही संसार का प्रलय हूँ, मैं ही संसार का उत्थान हूँ, और जो संसार में जो कुछ हो रहा है वो मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। अगला श्लोक, मत्तः परतरं नन्या किस्सिद्दस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं शून्ये मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, और यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों की सदृश से मुझ में गुथा हुआ है। जो आप इस बृहत संसार को देख रहे हैं, ये संसार मेरे में ही समाया हुआ है, और मैं ही संपूर्ण संसार हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। रसो अहमत्सु कौन्तेय प्रभासमिति सूर्योदयोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्यैर्पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान अपने आप को बता रहे हैं कि मैं हूँ क्या। पिंडो गंधा पृथिव्याम च तेजश्वास विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्म तपस्वसु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामरागविवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु कामो वशंभरवर्तसम्। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ, अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा रजसा सातसमाश्रये मत्त ये वेद ताद्युद् नत्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझ में ही होने वाला जान, अर्थात वो सब मैं ही हूँ, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी उनमें न तो मैं हूँ न वो मुझ में है।
अगला श्लोक। त्रिभिर्गुणमय भारवैरभिः सर्वमिदं जगतं मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों की कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि संसार मोह के बंधन में पड़ा है। इसके चक्षु में मोह का बंधन की पट्टी लगी हुई है, तो इसीलिए वो मुझको न पहचान पाता है, न मुझको प्राप्त हो पाता है। अगला श्लोक भगवान कहते हैं कि देवी रोषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माये मेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात माया उनको अपने बस में नहीं कर पाती, अर्थात वो संसार से तर जाते हैं। न मां दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृतज्ञाना आश्रम भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी माया जिनकी ज्ञान को हर ली, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, अर्थात जो माया रूपी से घिरे पुरुष हैं वो दुष्कर्म ही करते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि वो क्या करते हैं, उसका परिणाम क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, अर्थात वो मेरे कार्य को नहीं कर रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत जनो अर्जुन आर्तो जिज्ञ सुरर आर्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। अब इसके बाद में बता रहे हैं कि हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसी चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ते एकर भक्तिर विश्वस्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यार्थमहं सचा मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है तो मैं मुझे भी तत्व से जानने लगता हूँ। जितना उसका प्रगाढ़ मुझ में है उससे कहीं मेरा प्रगाढ़ उसमें रहेगा। अर्थात जो अनन्य भाव से, एक ही भाव से मेरा निरंतर चिंतन करता है, मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। ये उनकी उदारता है कि परमेश्वर सच्चिदानंद घन है और भक्त वत्सल है। उदाराः श्रवयते ज्ञानी त्वादमय मे मतम् आश्रिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यो मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवात् मां प्रपद्यते वासुदेवाश्रमित्सा महात्मा सुदुर्लभः। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को
प्राप्त होने वाला। वह पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यानी जो मुझे एकांकी भाव से, अनन्य भाव से मुझे भजता है, जो स्वयं अपने आप को मुझ में समर्पण कर दिया, वो महात्मा है और वो अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैर्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः ततं नेमामास्थाय प्रकृत्यानेताः सुप्तथा। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। तो भगवान कहने का मतलब कि केवल एक देवता को ही भजिए, केवल मेरे शरण में आइए, मुझे भजिए, सभी देवताओं को छोड़कर। ये परमात्मा परम नंद घन सतपुरुष कह रहा है। यो यो याम याम तनु भक्ता सद्यार्चितमु मिष्यति तस्य तस्याचलाम श्रद्धामता में विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। सतया श्रद्धा युक्तस्या तस्यार्धानमीहते लभते चततः कामन्योयं विहतन्निन्तानाम्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता में मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अर्थात जो इस प्रकार से मेरा चिंतन करता है, वो मेरे द्वारा बनाए भोगों को भोगता है और मुझ में प्राप्त होता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्वत्तालमवेधसां देवान् देवजयो यान्ते मद्बदभक्त्या यादि मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमा पात्रम मन्यते माम बुद्धे भयथा। ठीक बात। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो माब्बेमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यानी जो ये नहीं जानते, जो लोग जानते हैं कि इनका जन्म हुआ है, ये जन्म लेते हैं, वो सही ज्ञान नहीं समझ पाते। अर्थात उनका कहने का मतलब मैं जन्मता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने रूप को रचता हूं, अवतार लेता हूं। न मेरा जन्म है न मेरा मरण है, मैं अविनाशी हूं। नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो वयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। देखिए, एक इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश होकर वह परमाक्षर
परमात्मा परमपिता जो सतलोक में वास करता है, जो सबका स्वामी है, जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसकी असंग भुजाएं और मुख है, वह बोल रहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ रहता हूँ और मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी परम समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। यानी क्योंकि उनके कहने का मतलब भगवान के कि योगी जन चाहे जितना भी तपस्या क्यों ना कर ले, हजारों साल लाखों साल, मैं उनके सामने कभी प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं कभी भी किसी के समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा, क्योंकि अब इसके पीछे एक कारण है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जनक पिता अलख निरंजन जिनका नाम है, कि जिनकी भार्या धर्मपत्नी अष्टांगी देवी है, वो बोल रहे हैं। और उनके जो पिता हैं उनको उत्पन्न करने वाले परमात्मा परमपिता परमाक्षर पुरुष, तो वो ऐसी बाणी में बोल रहे हैं कि लोग मुझे जन्म मर जानते हैं कि जन्मते हैं ये मरते हैं, इसलिए वो मेरे ज्ञान को नहीं जान पाते, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, मैं अनिष्ट हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि चा भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। यानी जो वर्तमान में हुआ मैं उसको भी जानता हूँ, और जो बीत गया मैं उसको भी भली भांति जानता हूँ, और जो आने वाला है मैं उसको भी भली भांति जानता हूँ। अर्थात कोई भी चीज मुझसे न तो छिपा है और न छिपा रहेगा, और न मुझे कोई चीज अप्राप्त है न अप्राप्त रहेगा। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। इच्छा द्वे समुत्थ मुत्थेत द्वंद्व मोहीन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और दोष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि सब लोग मोह के बंधन में बंधे हैं। जैसे मकड़ी होती है, पहले जाल को बुनती है और जाल बुनने के बाद में स्वतः उसमें फंस जाती है और फंसी ही रहती है। उसी प्रकार यह संपूर्ण प्राणी यह मकड़ी रूपी संसार के मोह जाल में फंसा है और दुखी भी रहता है, और मेरे तत्व को मुझको समझ ही नहीं पाता है। अगला श्लोक, एषां तन्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन महापुरुष का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से युक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं।
जरा मरण मोक्षाय मामाय सत्य तंतये ते ब्रह्मा तुदिंदु कुशना मध्यात्मम क्रम चाखिलम। सो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अगला श्लोक, साधभूताधिदैवं माम साधियज्ञं चये विदुः प्रयाण काले यपि च माम ते विदुर्युक्ते चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव की सहित तथा अभियज्ञ की सहित सबका आत्मरूप मुझको आत्मकाल में भी भसते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यह 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक था। तो ये 7वें अध्याय में भगवान वास्तविक चीज बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं क्या हूं और भक्त को किसे भजना चाहिए कि जिसको मोक्ष प्राप्त हो, गति प्राप्त हो। तो उनके कहने का मतलब, अब ये जो कुछ कह रहे हैं रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन की समक्ष, ये भगवान कृष्ण अपना कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि ये उनके शरीर में पृष्ठ होकर ये उनके जो पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिता अलख निरंजन और उनके जो पिता उनको उत्पन्न करने वाले परमाक्षर पुरुष परम पिता परमेश्वर, ये वो उनमें उनके भगवान कृष्ण के शरीर में पृष्ठ होकर के बोल रहे हैं कि मेरे शरण में आ जा अर्जुन को, इससे तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय समाप्त। तो सब विद्यार्थीगण शिक्षकगण, सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके अंदर जरा सा भगवान के प्रति प्रेम है और आप इसके प्रेमी हैं, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं, जिससे आप भी पुण्य के भागी बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। ओम तत्सत तत्सत तत्सत।